अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम सिंध बोर्ड केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। हमने उसके कुछ टॉपिक को हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। किसकी बेसिस के ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो फ्रेंड, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट प्रोवाइडेड अ साउंड फंडामेंटल बेसिस ऑफ टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी एलिमेंट की, वो प्रोवाइड कर रही थी एक साउंड फंडामेंटल बेसिस के ऊपर और इसकी क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की वो चेंज कर रही थी पीरियोडिक मैनर, एटॉमिक नंबर के लिहाज से, और इंक्रीज़ कर रही थी ही फ्रॉम वन इनर्ट केस टू नेक्स्ट हायर इनर्ट केस। एक इनर्ट केस से दूसरी हायर इनर्ट केस के ऊपर। Thus it would be better be selected inert case family for studying the correct correlation between the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पेरियोडिसिटी। ये क्या बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बेटर था इनर्ट केस को सिलेक्ट करने, इनर्ट केस की फैमिली को सिलेक्ट करने के लिए और स्टडी करने के लिए इसकी करेक्शन जो भी हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेरियोडिसिटी के दरमियान। जो बेसिस थी कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था अल्फ़ा-बू प्रिंसिपल का, वो बिल्डअप कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक शेल को और और जितने भी मतलब हर इलेक्ट्रॉन गैस को जो कि अवेलेबल थे लोवेस्ट एनर्जी लेवल के ऊपर। जो एनर्जी सीक्वेंस थी ऑर्बिटल्स की वो कुछ इस तरह थी: 1s2 2s2 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f and 6d and 7p। जो पेरियोडिसिटी थी एलिमेंट्स की वो क्लोजली रिलेट कर रही थी उसकी जो सीक्वेंस थी एनर्जी लेवल के लिहाज से, और सिमिलरिटीज़ जो भी एलिमेंट्स के अमंग थी उसको लीड कर रही थी इसकी वेरियस ग्रुप्स की फॉर्मेशन के अंदर, जो कि 1 to 8 क्लियरली क्रॉसपॉन्ड कर रहे थे। जो भी इनकी सिमिलरिटीज़ थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और पर्टिकुलरली क्या कर रहे थे, रिजेंबल कर रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और जितनी भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी एलिमेंट्स की उसको डिवाइड कर रहे थे कुछ इस तरह से कि जो पीरियोडिक नंबर था नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज का, वो ये दे रहा था क्वांटम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर। जो टेबुलर अरेंजमेंट थी फॉलोइंग अल्फ़ा-बू प्रिंसिपल, वो क्या कहला रही थी, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहला रही थी। पीरियोडिक टेबल जो था वो बिल्टअप कर रहा था एक और फॉलो कर रहा था उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बेसिस को। पीरियड 1 के अंदर इन्होंने बताया जो पीरियड क्रॉसपॉन्ड कर रहा था, फिलिंग अप कर रहा था के शेल को, और शॉर्टेस्ट पीरियड था कंटेन कर रहा था सिर्फ 2 एलिमेंट को, हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ 1s1 एंड 1s2। पीरियड 2 के अंदर इन्होंने बताया कि जो भी पीरियड थे क्रॉसपॉन्ड कर रहे थे और फिल कर रहे थे एल शेल को, और इनके जो पीरियड था वो इलेक्ट्रॉन्स का वो ऑक्यूपाई कर रहा था 2s एंड 2p ऑर्बिटल को। तो फिर जो ये कंटेंट कर रहा था 8 एलिमेंट को फ्रॉम लिथियम टू नियोन। लिथियम वाले कौन से हैं? 1s2 एंड 2s1, और नियोन वाले 1s2 2s2 एंड 2p6। ये क्या कहला रहे थे? ये शॉर्ट पीरियड कहला रहे थे। इसके बाद थर्ड पीरियड के अंदर इन्होंने बताया द पीरियड क्रॉसपॉन्ड टू फिलिंग अप एम शेल। जो फिल कर रहा था एम शेल को, वो पीरियड कौन से थे? 3s एंड 3p ऑर्बिटल, जो कि बिल्कुल फिल्ड थे और स्टार्ट हो रहे थे कहाँ से? सोडियम से लेकर आर्गन तक। ये जो पीरियड थे ये कंटेन कर रहे थे 8 एलिमेंट को और कहला रहे थे
सेकंड शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पीरियड के अंदर इन्होंने कहा है कि जो भी क्रॉसपॉन्ड कर रहे थे पीरियड और फिल कर रहे थे एन शेल को और स्टार्ट हो रहे थे 4s ऑर्बिटल को और फॉलो कर रहे थे 3d और 4p ऑर्बिटल को, वो कंटेन कर रहे थे 18 एलिमेंट, वो क्या कहला रहे थे फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पीरियड के अंदर इन्होंने बताया कि जो भी पीरियड थे क्रॉसपॉन्ड कर रहे थे और फिल कर रहे थे ओ शेल को और स्टार्ट हो रहे थे 5s ऑर्बिटल से और फॉलो कर रहे थे 4d एंड 5p ऑर्बिटल को और कंटेन कर रहे थे 18 एलिमेंट, वो क्या कह रहे थे सेकंड लॉन्ग पीरियड। सिक्स पीरियड के अंदर इन्होंने बताया जो भी एलिमेंट इंक्लूड थे ये और इंक्लूड कर रहे थे 2 एलिमेंट्स को और एस ब्लॉक के अंदर विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6s1 एंड 6s2 और जिसके अंदर 10 एलिमेंट आ रहे थे और 10 एलिमेंट जिसके अंदर आए थे डी ब्लॉक के अंदर वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे थी कि 6s2 5d1 2 6s2 4 5d 10 और जो एलिमेंट 14 जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट थे 14 एलिमेंट उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से थी कि 6s2 5d1 4f1 2 6s2 5d1 4f14 लेंथनाइट सीरीज़ थी ये। इसके अंदर जो भी एक्सेप्शनल केस थे जो भी इलेक्ट्रॉन्स के वो स्टार्ट कर रहे थे 4f ऑर्बिटल्स के अंदर आफ्टर 5d अकोमोडेट्स कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को। और 7 पीरियड के अंदर इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट इंक्लूड कर रहे थे 2 एलिमेंट को s ऑर्बिटल के अंदर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे थी कि 7s1 एंड 7s2 इस और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे 10 एलिमेंट वो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी 7s2 6d1 to 7s2 6d10 और फिर 14 एलिमेंट थे एफ ब्लॉक के जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ 7s2 6d1 और 4f1 2 6 7s2 6d1 एंड 5d14 ये एक्टिनाइट सीरीज़ थी जो कि ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल थी जो कि इलेक्ट्रॉन्स की दी हुई थी अकोमोडेट कर रही थी 5f ऑर्बिटल को आफ्टर 60 जो कि एक्वायर कर रही थी 1 इलेक्ट्रॉन को। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।